ताकि हम शायरों को और कवियों को उस वक्त बुलाएं जबकि जो है उन्हें लगे कि नहीं। मेहमानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज का जो तारीखी प्रोग्राम ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन, इंशाअल्लाह ये एक बहुत तारीखी प्रोग्राम होगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद ये प्रोग्राम फिर मैसर हुआ है। आप हजरात सुनने के मूड में बेदार हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको सुनाने के लिए भी अच्छे अच्छे शेर जहन में आने लगेंगे और महफिल से तालियों की सदा गूंजेगी तो पढ़ने में मजा आएगा और ठंडी का एहसास नहीं होगा। एक शेर में पढ़ने जा रहा हूं कि दिल की उजड़ी हुई दुनिया को बसाने आजा। तमाम लोगों की तवज्जो चाहूंगा हजरत। दिल की उजड़ी हुई दुनिया को बसाने आजा। तमाम सामान की तवज्जो चाहता हूँ हजरात। दिल की उजड़ी हुई दुनिया को बसाने आजा। दिल की उजड़ी हुई दुनिया को बसाने आजा। कि दिल की उजड़ी हुई दुनिया को बसाने आजा। मेरे महबूब मेरा साथ निभाने आजा। मेरे महबूब मेरा साथ निभाने आजा। मेरे महबूब मेरा साथ निभाने आजा। दिल की उजड़ी हुई दुनिया को बसाने आजा। अपनी शर्मीली निगाहों से पिलाने आजा। अपनी शर्मीली निगाहों से पिलाने आजा। अपनी शर्मीली निगाहों से पिलाने आजा। मेरे महबूब मेरा साथ निभाने आजा। हजरात एक शेर और हाजिर करता हूँ। तेरे रानी धानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है, मैं ईद मनाने वाला हूँ। मेरा जाम चलकने वाला है। तेरे रानी धानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है। तेरे रानी दानी आंचल से जो चांद झलकने वाला है, मैं ईद मनाने वाला हूँ। मेरा जाम चलकने वाला है। मेरा जाम चलकने वाला है। मैं छोड़ के गुलशन क्यों जाऊं। आगे से पीछे तक पूरी तालियों की सदाएं गूंजनी चाहिए कि मैं छोड़ के गुलशन क्यों जाऊं। मुझे इतना बता दे ऐ माली
मैं छोड़ के गुलशन क्यों जाऊं, मुझे इतना बता दे ऐ माली। जिस फूल की हसरत थी दिल में वो खिल के महकने वाला है। मैं छोड़ के गुलशन क्यों जाऊं, मुझे इतना बता दे ऐ माली। तो हर आंचल से अच्छा है। माँ के लिए शेर में पढ़ रहा हूँ हजरात। माँ की बदौलत हम और आप इस धरती पे जन्म लिए हैं। ये माँ के हवाले से मैं शेर पेश करता हूँ और सलाम करता हूँ अपनी माँ को और अपने बहनों को कि वो अपने शेरों को जन्म देती हैं इसलिए कि वो बुराई का खात्मा कर सकें या बुराई का नाश कर सकें। हम अगर पैदा हुए हैं, भगवान ने, अल्लाह ने हमको धरती पे पैदा किया है तो कुछ अच्छे काम के लिए, कुछ सकारात्मक काम के लिए पैदा किया है। और अगर हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं तो मेरा जीना भी व्यर्थ और मरना भी व्यर्थ। अगर बात सही हो तो आगे से पीछे तक पूरी सदाएं मिलनी चाहिए कि ऐ प्यारी माँ तेरा चल तो हर आंचल से अच्छा है। और एक बार जरा सा साहित्यकारों के सम्मान पे तालियां बजनी चाहिए। जमील साहब आप बच्चों की इनाम बंटवाइए। इनामों का बंटवारा इनाम दें बच्चों को। B2 दिलशाद अली, इसके बाद शहबाज अहमद, मोहम्मद कैफ 9th B। अच्छा सॉरी, ये 12th B का बच्चा है मोहम्मद कैफ। रघुवीर यात्यम सिंह 11th B1। शिवम कुमार 12th B। अहमद रजा 12th B। अमन वर्मा 12th B। रघुवीर यादव 12th। तंजील अहमद 12th। अभिषेक कुमार 12th। इसके बाद है अभिषेक वर्मा 12th। फिर मोहम्मद सुफियान 12th। मुकेश यादव मुकेश यादव। मोहम्मद कयूम 12th। इसके बाद आलोक कुमार 12th। मोहम्मद मुबस्सिर रजा 12th। समीर अहमद 12th। रोहन केसरी 12th। उमैर अहमद सिद्दीकी 12th।
नीतीश कुमार 9th F का बच्चा, नवीन सिंह, मोहम्मद नूर मुजस्सम, अनुराग गुप्ता, इरशाद अली, मुबारक अली, अयाज अंसारी, सलमान अली, शोएब अहमद, दानिश, शुभम, मोहम्मद कैफ खान, सैयद नसीर, कॉलेज में यहाँ ताइक्वांडो भी उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके भी बच्चे आ जाएं, उनका भी नाम है सचिव कुशवाहा, प्रांशु शर्मा, नसीम, नेहा राय, समना शेख, जिक्रा खान, सुमित कुशवाहा, अमन प्रसाद, राहत परवीन, रुस्तम हुसैन, सत्यम कुशवाहा और फर्स्ट ओपन ताइक्वांडो नेशनल। और जरा ताली वगैरह बजा दे रही है, इनाम अगर मिलता है तो उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। प्रांशु शर्मा, ये बच्चा भी गोल्ड, इसने गोल्ड मेडल हासिल किया है, मेडल मिला हुआ है। हैं क्या? हाँ, सहायक डाक अधीक्षक मासूम रश्दी साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो बराए मेहरबानी वो मंच पर तशरीफ ले आए और वो भी समना शेख, गोल्ड, इसको भी। इन बच्चियों के लिए तालियां भी होनी चाहिए। जिक्रा खान, अमन प्रसाद, इसको भी सिल्वर मेडल है। रुस्तम हुसैन, सत्यम कुशवाहा, रुस्तम हुसैन और सत्यम कुशवाहा, इन दोनों को ब्रॉन्ज मेडल है। इसके बाद फर्स्ट ओपन ताइक्वांडो नेशनल चैलेंजर कप में जिन बच्चों ने स्थान लिया है उसमें पहला नाम है अमन प्रसाद, इसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है, वो बच्चा आ जाए। जिक्रा खान, इसको भी गोल्ड मिला हुआ है। नेहा राय, ये भी गोल्ड मेडल है। सचिव कुशवाहा, इसको भी गोल्ड मेडल है। सत्यम कुशवाहा सिल्वर, सुमित कुशवाहा। और इनको संचालित करने में कोच का नाम, जो इस बच्चों को ताइक्वांडो सिखाते हैं, उनके कोच का नाम है अब्दुल मलिक खान। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आएं और उनको भी एक इनाम दिया जाना है। और मैनेजर आकाश यादव, अब्दुल मलिक और आकाश, ये कोच हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बच्चों को ताइक्वांडो सिखाते हैं, जो कि बच्चे और बच्चियों के लिए आत्मरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। और यादव,
से गुजारिश है कि वो यहाँ मंच पर तशरीफ ले आए। जनाब बादशाह राय साहब। हाँ, ये इनामात तकसीम का। ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। और ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। अगर वाकई में अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा साथ दें, वरना ऐसे में नहीं पढ़ना, ऐसे मैं चला जाऊंगा। पढ़ता हूं कि ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती सबको दे जीवन, ये है सब धर्मों का गुलशन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। और ये धरती सबसे कहती है यहाँ एक जहदी रहती है, ये धरती सबको है प्यारी, करे है सबकी गमखारी, ये धरती सबसे कहती है यहाँ एक जहदी रहती है, ये धरती सबको है प्यारी, करे है सबकी गमखारी, ये धरती ममता का दामन, अहिंसा इसके मन का धन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। शुक्रिया। इधर आइए अध्यक्ष जी, वहां से एक शाल ले आइए, एक माला ले आइए। सलीम साहब आप आइए, इधर आइए, एक माला लेके इधर रहे। अध्यक्ष जी एक शाल लेके आइए। प्रशस्ति पत्र जो रखा हुआ है उसमें देखिए, मैं सोच रहा हूं कि इस वक्त को इतना बचा सकूं बचाऊं, ये इसीलिए मैं प्रशस्ति पत्र जरा वो परवीन। आदरणीय प्रधान आचार्य महोदय, मैं तो दूसरे मूड में आया था, लेकिन बहरहाल आपका आदेश है, 4-6 पंक्तियां प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। कहां तक पहुंचता हूं सुनिएगा। कि क्या
सुबह का मौसम था, क्या शाम सुहानी है, ऐसे में प्रज्ञा की एक ज्योत जलानी है। क्या सुबह का मौसम था, क्या शाम सुहानी है, ऐसे में प्रज्ञा की एक ज्योत जलानी है। मुंबई तो सयानी है, दिल्ली भी दीवानी है, इसलिए रक्त से लाल हुआ गंगा का पानी है। बंगलौर की घटना को हमने तो भुला दिया, हैदराबाद को भी पलकों में छुपा लिया, पर सूरत गुजरात सबको कैसे हम भूलेंगे। बोलो संसद तेरी बाहों में कब तक हम झूलेंगे, पर तुझ पर विश्वास नहीं, अब खुद ही कुछ करना होगा। मातृभूमि की रक्षा में मृत्युवरण करना होगा, इसलिए उठो ए वीर सपूतो, हाथों में गांडी चक्र कलो और जिह्वा पर गीता बानी, फिर निकल पड़ो फिर से लिखने विश्व विजय की अमर कहानी। केरल से अरुणाचल तक और कश्मीर की घाटी तेरा यह आह्वान करती है, राजस्थान की माटी। उठो है भारत के बेटो, विश्व विजय पथ पर जाना है और कल की सुबह को ध्वजा तिरंगा पूरे विश्व में फहराना है। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि कुछ प्रिंसिपल साहब का कि हमें आज मौका दिए हैं। अब तक तो गुमनाम था समीम, अब तक तो गुमनाम था समीम, अब नामवर कर दिया रब्बुल करीम, अब हमें नामवर कर दिया रब्बुल करीम ने। अब एक गीत मैं जो गजल या कविता मैं नहीं लिख पाता हूँ। मैं समीम गाजीपुरी जो है, मैं भोली भाली सूरत और प्यारा प्यारा चेहरा, ये भोली भाली सूरत और प्यारा प्यारा चेहरा, जो देखा मैंने तो खुदा की कसम हमें प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया। हाँ खुदा की कसम दिल ने सार हो गया, हमें प्यार हो गया। सुनो दिलवर जानी तेरी ये मस्त जवानी, चुपके चुपके कहती है हमसे प्रेम कहानी। ना बालों में गजरा और ना आँखों में कजरा, ना बालों में गजरा और ना आँखों में कजरा, फिर भी सुंदर लगता है तेरा ये सुहाना चेहरा। तेरा चेहरा जो देखा मैंने तो खुदा की कसम हमें प्यार हो गया, हमें प्यार हो गया। हाँ खुदा की कसम दिल ने सार हो गया, हमें प्यार हो गया। हमें दे दे समीम भाई शुक्रिया बहुत। अच्छा ठीक, क्योंकि कई लोग हमारे कुशवाहा जी तशरीफ फरमा है, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं। एकम साहब बेअदबी माफ करिए, कुछ थोड़ी देर इंतजार के वक्फे को कम करने में कुछ हम आपसे सुनना भी चाह रहे हैं। एक मतला और दो बंद पेश कर रहा हूं। समात्मा है। ये है अपना हिंदुस्तान, ये है अपना हिंदुस्तान, ये है अपना हिंदुस्तान, ये है अपना हिंदुस्तान। इसकी अजमत की खातिर दे देंगे अपनी जान, ये है अपना हिंदुस्तान, ये है अपना हिंदुस्तान, ये है अपना हिंदुस्तान, ये है अपना हिंदुस्तान। और बंद समात्मा जिसके लिए मैंने मतलब किया है, नानक जी और तुलसीदास की ये है पावन धरती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
पहचान, ये है अपना हिंदुस्तान, ये है अपना हिंदुस्तान, ये है अपना हिंदुस्तान, ये है अपना हिंदुस्तान। और ये आखिरी बंद समाप्त पाए दोस्तों कि देश की खातिर मैदान में उतरे मन कर तूफानी, दुनिया वाले कहते हैं जिसको झांसी की रानी, जिसने जालिम को ललकारा और उतारा पानी, सीने में था देश की आजादी का बस अरमान, ये है अपना हिंदुस्तान, ये है अपना हिंदुस्तान, ये है अपना हिंदुस्तान, ये है अपना हिंदुस्तान। जय हिंद, जय समाज। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच में तशरीफ ले आए। मैं गोया साहब, शेख ज़ैनुल आबदीन साहब, जनाब खालिद गाजीपुरी साहब, खालिद गाजीपुरी, गोपाल गौरव, जनाब साजिद गाजीपुरी साहब, नगर अध्यक्ष और विधानसभा नगर अध्यक्ष स्वागत करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष दिनेश जी और विधानसभा अध्यक्ष तहसीन साहब, आप भी मंच पे आए और इन शायरों के इस्तकबाल में आप शामिल रहे। अनंत देव पांडे जी वहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, साजिद गाजीपुरी साहब आ गए। महताब माहिर साहब, अख्तर कुरैशी साहब, अख्तर कुरैशी साहब, हमारे बुजुर्ग शायर अख्तर कलीम साहब, दिनेश जी आप यहां रहें साथ में और हेल्प करें हमारे शायरों को। अख्तर कुरैशी, मिसाल गाजीपुरी, मिसाल मैशर उर्फ उल्लू गाजीपुरी, कलाम भी सुनेंगे क्या इनका? आ जाइए भाई, मैशर उल्लू गाजीपुरी। मिसाल
जनाब कद्र पारवी साहब, इशराक गाजीपुरी साहब, साथी गाजीपुरी, बादशाह भाई इसमें कौन कौन नहीं है, जरा इधर आइए ना, जो है उन्हें बुलाया जाए। अच्छा ठीक। आफाक गाजीपुरी, आनंद देव पांडे जी को दे दीजिए जरा सा, मैं देख रहा हूँ निकाल, ये लीजिए। साथी गाजीपुरी, आफाक गाजीपुरी, मिठलेश गहमरी, आसी यूसुफपुरी, आनंद कुशवाहा, कथाकार हैं आप, कुछ तालियां बजती रहे भाई। आनंद कुशवाहा आ रहे हैं। उबैदुर रहमान साहब, जाने माने हिस्टोरियन, लेखक, शायर, अभी उनकी एक शेरी मजमुआ भी शाया हुआ है। अमरनाथ तिवारी जी साहित्य चेतना समाज के संस्थापक हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। 12 साहित्य मंच के संस्थापक सरवत महमूद साहब, माधव कृष्ण जी, इंजीनियर संजीव गुप्ता जी, डॉक्टर MD सिंह, होम्योपैथ के अच्छे डॉक्टर भी हैं और अच्छे शायर भी हैं। तारिक शहीदी साहब, मेरे ख्याल में नहीं। अहमद हसन ऐश गाजीपुरी आए क्या? डॉक्टर नसीम गाजीपुरी, हाँ, मैं अछैवर को इसलिए नहीं बुला रहा था मैं कि मैं उससे कुछ सुनना चाह रहा था। और ये जोरदार तालियां बजाइए, हमारे शोरा कराम तशरीफ ला चुके हैं। ये सरजमीन थोड़ी ठंडी जरूर है, लेकिन अभी धीरे धीरे गर्मी आएगी। गाजीपुर वाले जितने हमारे बाहर के खड़े हुए लोग हैं, आ जाए, अंदर कुर्सियों बैठ जाएं। आजाद अहमद साहब, जोरदार तालियां बजनी चाहिए भाई। ये जौहर कानपुरी साहब आपके बीच तशरीफ फरमा है भाई, एक बड़ा नाम जिसने हिंदुस्तान को के अदब को, उर्दू अदब को जो पूरी दुनिया तक फैलाया। जरा तालियां आपकी जोर से बजनी चाहिए इन लोगों के आने पर। हाँ हाँ, आनंद जी, नजर गाजीपुरी साहब, अछैवर आए कि नहीं है जी? जरा सा इसमें देखिए, अछैवर, हाँ, नजर साहब का है यहाँ पे। जनाब सुहेल साहब, इसमें से नहीं हैं लोग। अभी मैंने बादशाह राय साहब का ही नाम नहीं लिया है अभी। ये
इसके बाद बादशाह राय साहब, हंटर गाजीपुरी साहब। हाँ हाँ, आपका तो मैं सर्टिफिकेट दे ही रहा हूँ। मैं सोच रहा था कुछ नहीं। हंटर गाजीपुरी साहब। गार्ड वाले बच्चे तो चले जाए। हाँ हाँ, गेट पे नहीं, उनको रुकिए। हाँ, शायरों वाले जो बनाए थे। बादशाह राय साहब और ये नहीं यार, ये इनका वाला। हाँ 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 हाँ, इन्हीं लोगों का जो है इस आज़ाद भाई से साइन करवाइए। आ गए हैं आज़ाद साहब। बादशाह राय साहब। चेयरमैन आज़ाद साहब, मैं मुशायरे के चेयरमैन जनाब आज़ाद साहब से गुजारिश करूंगा कि बादशाह राही इस जिले का बड़ा नाम, जिन्होंने गाजीपुर की नुमाइंदगी बैरून में भी किया है, मैं चाहता हूं कि आज़ाद भाई और बादशाह भाई एक गुजारिश और करूंगा कि गाजीपुर बादशाह राही साहब एक कलाम के बाद अब जाएंगे नीचे, एक कलाम पेश करेंगे आप। जब तक तब तक मैं जो है आज़ाद भाई से बात कर लूं, कुछ सर्टिफिकेट सिग्नेचर बाकी हैं और मेरा आप पे हक है, आप तशरीफ ले आए यहाँ पे। जितने भी लोग खड़े हैं अगर बैठ जाएंगे तो हमें आसानी होगी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में। तमाम हमारे लोग आ चुके हैं। हाँ हाँ, ये हो गया। मैं बादशाह राही से बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश करूंगा कि एक कलाम पेश करके तब आप नीचे जाएं। मैं एक शेर पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। बादशाह राही साहब, मनोवर राना बाद में। ये मुशायरे के संयोजक जनाब चेयरमैन जनाब आज़ाद साहब को हमारे समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष दिनेश चंद्र राज जी एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। जरा तालियां बजती रहें आपकी। थोड़ा सा माहौल को कॉलेज के हिंदी लेक्चरर जनाब शम्स तबरेज साहब एक एमएच इंटर कॉलेज की तरफ से स्मृति चिन्ह है आज़ाद साहब के लिए, वो भी पेश कर दें। आइए आप आइए। कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब खालिद अमीर साहब हमारे मेहमान आज़ाद साहब को कॉलेज के तरफ से एक मेमेंटो पेश कर रहे हैं। ऑनरेबल मुनीर साहब को भी एक कॉलेज के तरफ से प्रिंसिपल साहब स्मृति चिन्ह प्रस्तुत कर रहे हैं।
मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये हमारे तमाम शोराग्राम बाहर से तशरीफ ला चुके हैं। जौहर भाई गाजीपुर बार बार आते रहे हैं। मैं यहाँ तशरीफ फरमा उन शायरों का भी खैर मकदम जरूर करूंगा, लेकिन मैंने एक गुजारिश की थी बादशाह राही साहब से कि एक माहौल बनाकर तब आप पीछे जाइए। बादशाह राही साहब गए कहाँ? ये हमारे शोराग्राम को बैज लगाते हुए वॉलंटियर्स, बादशाह भाई आप तशरीफ ले आए। बादशाह राही साहब, मैं हमारे जो शोराग्राम यहाँ तशरीफ फरमा हैं, यूपी की सरकार बदलने वाली है। गुजरात नहीं होने देंगे, यूपी को गुजरात नहीं हो। बहुत कुछ है, अभी आगे सुनाऊंगा। जिला अध्यक्ष हैं ये आप अल्पसंख्यक मोर्चा के, थोड़ी सी तालियां बजा के माहौल को गर्म कीजिए। चेयरमैन साहब सद्भावना कमेटी समाजवादी पार्टी, एक मोमेंटो स्मृति चिन्ह, एक यादगार हमारे मुनीर साहब को भी जो है आप अतीक रानी साहब की तरफ से पेश किया। तालियां थोड़ी और बजनी चाहिए। ये आपके मेहमान गाजीपुर, अभी और किसको देना है भाई? अच्छा, हमारे कर्मठ और तजुर्बेकार समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामधारी यादव जी को भी अतीक साहब जो स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। अबू फखर खां हमारे व्यापार मंडल के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, ये तशरीफ ले आए हैं। आज गाजीपुर में इस मुशायरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए और के नाम से जाना जाता है आज एमएच इंटर कॉलेज, इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब को हमने आज अपने तरफ से मेमेंटो देने के लिए मैं चाहूंगा खालिद अमीर साहब को। ये हजरात थोड़ी सी मैं तमहीदी गुफ्तगू कर लूं, उसके बाद ये एमएच इंटर कॉलेज हमारे नदीम फर्रुख साहब, ये एक वो तारीखी इदारा है जहां और सर सैयद अहमद खां 1860 से 1862 तक गाजीपुर में रहे और इस दौरान में 1857 में पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उस लड़ाई के बाद हिंदुस्तानियों को बर्बाद होता हुआ जब उन्होंने देखा तो उनके जहन में जो पहली बार मॉडर्न एजुकेशन का ख्याल आया वो शायद सरजमीन गाजीपुर की है। बहुत कम दिनों तक यहाँ रहे शोराग्राम। आजाद भाई, मुनीर साहब, आप सबका इस्तकबाल करते हुए मैं अभी बोल रहा हूं, वो साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद ने कायम की थी,
वो साइंटिफिक सोसाइटी इस कॉलेज के पड़ोस में एक जगह है, यहीं पे बनी थी। सर सैयद का तबादला हुआ, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में जाके बनता है। लेकिन जब गाजीपुर वालों को एहसास हुआ कि एक रोशन ख्याल, एक जो है तालीम का माहिर, एक जो है कौम का दर्द रखने वाला गाजीपुर में कुछ बनाना चाह रहा था और वो शायद अब अलीगढ़ में बन रही है, तब राही मासूम रजा के वालिद बशीर हसन आबदी, अहमद हसन वारसी, इस तरह के तमाम इस इलाके के इस्माइल खान साहब, ये सारे लोगों ने मिलकर इस कॉलेज की बुनियाद डाली। वहां नाम रखा गया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और यहां नाम रखा गया मोहम्मदन एंग्लो हिंदुस्तानी कॉलेज, MAH इंटर कॉलेज। ये वो तारीख है। इस कॉलेज में आजादी से पहले हमने अपनी सोसाइटी रिजर्व की थी। हमारा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ये सब आजादी से पहले के रिकॉग्निशन हैं। और मैं अगर फहरिस्त गिनाऊं तो यहाँ हजारों ऐसे नाम हैं जिन्होंने गाजीपुर, उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान के नाम को जो है बैन अल-अक़वामी सतह पे जो है रोशन किया है। मैं इस बात की तमीद में एक बात और कहना चाहता हूं कि ये मुशायरे और कवि सम्मेलन का जो प्रोग्राम हमारे आजाद भाई और मुनीर साहब की देखरेख में हो रहा है, सच्चाई की बात तो ये है कि इसकी एक बड़ी जरूरत है। पिछला मुशायरा हुआ था, अनवर जलालपुरी साहब यहाँ निजामत कर रहे थे, और मैं सोचता हूँ कि आज के मुशायरे का मकसद भी उनके उसी शेर में छिपा हुआ है। जब उन्होंने यहाँ से पढ़ा था, अनवर जलालपुरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे जब बहुत, लेकिन एक शेर यहाँ से उन्होंने पढ़ा था, और शायद आजाद भाई आपकी सोच के लिए वो शेर काफी है। इस बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने, बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने। चलो लफ्ज़े मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। ये उन्वान, ये सोच, ये फिक्र, ये कॉलेज के मुशायरों के जरिए हमने पूरे हिंदुस्तान में देने की कोशिश किया है। नफरतों की फिजाओं में रहकर प्यार का आसमान रखते हैं, जिसके नारे से पाई आजादी, हम वो उर्दू जुबान रखते हैं। इस तरह की सोच लेकर MH इंटर कॉलेज में मुशायरे और लिटरेरी प्रोग्राम चलते रहते हैं। हमारे मैंने थोड़ी सी तबीयती गुफ्तगू की। हमारे बीच जो मेहमान शोरा हैं, मैं चाहता हूं कि उनका भी इस्तकबाल कर लूं। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय रामधारी जी, सबसे पहले ये सीरियल में तो बहरहाल जो है मैं नदीम फर्रुख साहब को ही चाह रहा था कि जो ये एक सर्टिफिकेट मैंने देना चाहा है, लेकिन ये इधर से हमारी मदद के लिए आ जाए तबरेज साहब। आज के प्रोग्राम के नाजिम जरा इसमें से निकालिए नदीम साहब का। मैं बारी बारी से देखिए जब तक ये सर्टिफिकेट ढूंढा जा रहा है, यकीन, मैं इनके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूं नदीम भाई के, आपके लिए। यकीन हो कि न हो, बात ये यकीन की है, यकीन हो कि न हो, बात ये यकीन की है। हमारे जिस्म की, हमारा जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। नदीम फर्रुख साहब को भाई राम बच्चन यादव कोषाध्यक्ष पार्टी के हैं, आत्मा यादव जी हमारी पार्टी के अधिवक्ता हैं, राजेश जी, कन्हैया विश्वकर्मा जी, आप लोग जो पार्टी के लोग हैं, आओ भाई इधर बैठे हैं सदानंद यादव जी, पप्पू जी, आप लोग क्रमशः धर्मदेव यादव जी पूर्व प्रमुख, और हमारे गरीब राम जी, आप सब दिखाई दे रहे हैं। रमेश सोलकर जी का नाम लिया, उनके साथ कमलेश सोलकर वगैरह सब लोग आए हैं। साथी आ जाओ, अपने मेहमानों का आप स्वागत करें।
साथी हैं जिनको मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं, आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आवें। आओ गोविंद बाबू, आओ आपके सुनकर और अजय कुमार जी, मैं जिनको नहीं देख पाया, आप सब लोग आ जाइए, आप अपने मेहमानों का स्वागत कर लीजिए। सुदामा जी आप आवे, आप लोग बैठे हैं। और कौन? जनार्दन यादव जी, जो भी हमारे जनपद के हमारे आवेदक साथी हैं, विधानसभा के प्रत्याशी के हेतु आवेदन किए हैं, मैं आप सबको चाहता हूं कि आप आवे और अपने मेहमानों का स्वागत कर दें। इंद्रेश पटेल जी, भाई इंद्रेश पटेल जी, आप अपने साथ हमारे विधानसभा अध्यक्ष कमलेश यादव को लेकर आइए और जो सैदपुर के हमारे आवेदक साथी हैं, प्रत्याशी हैं, सबको लेकर साथ में आइए। अखिलेश जिला पंचायत सदस्य भी आ जाए। स्वागत करने के बाद हमारे पांडे जी, ओम प्रकाश पांडे जी मंच पर आ चुके हैं, स्वागत करें। और भी साथी जो है सब लोग स्वागत कर लीजिए। और कौन है? और जिनका जो दिखाई, पवन आ जाओ बाबू, पवन यादव, विनोद यादव जी, छत्रपति सदस्य भी आ जाए। जो भी हमारे पार्टी के बड़े नेता है, कार्यकर्ता है, मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि अपने मेहमानों का आप स्वागत कर लें। इसके बाद कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया जाएगा। नगर के लोग बोल दे रहा हूं, देहात बोल दिया ना, देहात हो गया। अब अभिवेश जी स्वागत करने के बाद उतरते जाइए। रविशेखर स्वागत कर दिया, चलो। हमारे वकील साहब लोग बैठे हुए हैं, गोपाल जी आपके साथ जो भी हमारे वकील साथी बैठे उनको लेकर जाइए, स्वागत करा लीजिए, मेहमानों का स्वागत करें। और विधानसभा सदर के तहसीन अहमद जी, आप व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारे व्यवस्था के साथी जो हैं, इस कार्यक्रम के जो व्यवस्थापक हैं, जो अपना पूरा का पूरा समय व्यवस्था में लगाए हुए हैं, विधानसभा के अध्यक्ष तहसीन अहमद जी, फिरोज जमाल जी पूर्व नगर अध्यक्ष, अतीक रायनी जी जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा, नगर महासचिव परवेज अहमद, नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद आकिब सिब्बो, नगर सचिव आरिफ खान, बाबी चौधरी, संतोष यादव, सेक्टर प्रभारी अभिनव सिंह, सफीउल्लाह उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक ब्रिज किशोर यादव, असलम खां पूर्व जिला अध्यक्ष व्यापार सभा। आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आ जाएं और अपने मेहमानों का स्वागत करें, माल्यार्पण करें। और जो साथी माल्यार्पण कर लें, क्रमशः धीरे धीरे फिर अपनी जगह पर चले जाएं। आप अपनी जगह को फिर से अपनी जगह पर जाकर के गरिमा में उपस्थिति को दर्ज करें। और कोई नहीं बाबू? अरे प्रियंका सोनकर, हो गया, सबका हो गया। रामाशीष यादव, जय हिंद पहलवान, डॉक्टर संजय कनौजिया, नगीना यादव, रियाज अंसारी साहब को मैं बुला चुका हूं, नरेंद्र कुशवाहा, नफीसा बेगम, अशोक पांडे जी, आत्मा यादव जी, राम बच्चन यादव जी, कन्हैयालाल विश्वकर्मा जी, दिनेश यादव नगर अध्यक्ष, तहसीन अहमद जी, अतीक अहमद रायनी जी, रविंद्र प्रताप यादव, महेंद्र चौहान, अजय सेन जी, मोहम्मद आकिब सिब्बू, श्रीमती नफीसा बेगम, बाबी चौधरी, आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आवें और अपने मेहमानों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री राजेश कुशवाहा जी, आप सपा के प्रदेश सचिव हैं, श्री अरविंद यादव, आरिफ खान, विंध्याचल यादव, जय मूर्त विश्वकर्मा, गोपाल जी श्रीवास्तव, राम प्रताप यादव, रमेश सोनकर, ब्रिज किशोर यादव, चंद्रशेखर यादव, पप्पू, संतोष यादव, श्री शशि सोनकर, अमित ठाकुर, संदीप यादव, फिरोज जमाल, अनिल यादव, अभिनव सिंह और नीरज यादव, सब लोग को जो भी जिनका नाम नहीं ले पाया, राम बच्चन जी का हो गया, बोल दिया, अभी बोल रहा, आप कृपया चलिए, ऐसा है कि मुमकिन नहीं है सारे लोगों का नाम लिया जा सके और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी देनी है। ये छोटी कुर्बानी है कि नाम ना बुलाया जाए, तो हमें तैयार रहना चाहिए। अब नदीम फर्रुख साहब के हवाले में माइक कर रहा हूं, जरा जल्दी से मंच खाली करें आप। ये
हमारे बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री परम आदरणीय ओम प्रकाश जी भी तशरीफ ले आ रहे हैं। उनके आज के इस प्रोग्राम में आप यहां बार बार आते रहे, इस कॉलेज के एक फर्द की तरह हैं। मैं कॉलेज परिवार की तरफ से ओम प्रकाश जी का, उनके साथ आए हुए तमाम लोगों का खैर मकदम कर रहा हूं। वो लोग हैं जो इस प्रदेश की फिजा बदलेंगे, और आज जिस मकसद के लिए मुशायरे और कभी सम्मेलन हो रहे हैं, इन्हीं ताकतों के सहारे हम गाजीपुर की किला को फतह करने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करिए। परम आदरणीय ओम प्रकाश जी जोरदार तालियों के साथ इसका इस्तकबाल करें। हमारे बीच डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, विधायक जंगीपुर, ये गुलपोशी का प्रोग्राम यहीं खत्म होने जा रहा है। अब चूंकि ताखीर हो रही है और लोगों की ख्वाहिश है कि मुशायरे की शुरुआत कर दी जाए, मंच में जो लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं आप हट जाएं, और नदीम भाई माइक आपका ऑन होने जा रहा है। ओम प्रकाश जी अभिवादन स्वीकार करते हुए और आप बैठ जाएं ताकि ये मुशायरे को आगे बढ़ाया जाए। गाजीपुर की पब्लिक जब आवाज मुशायरे की जाएगी तब वो बाहर निकलेगी। मैं एक बात का ऐलान कर दूं, आज के इस प्रोग्राम की